यह शास्त्र का कथन है यश राधे कि साधक को सजातीय और अपने से श्रेष्ठ वैष्णव का संग करे, सजातीय ग्रंथों का अध्ययन करे, सजातीय व्यक्तियों से सत्संग करे। इसमें किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति या दूसरे उपासक के प्रति दुर्भावना की भावना नहीं है। केवल एक सिस्टम है। जैसे आपने साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लिया है तो आप साइंस की ही किताबें पढ़ें, साइंस के टीचर से ही कोचिंग लें और साइंस की ही क्लास में बैठें। साइंस संबंधित जो आपके सीनियर्स हुए उनका आप संग करें, उनसे आप समझें, पूछें। और साइंस पढ़ने के बाद साइंस की जो लाइन है, बी फार्मा में जाएं, MBBS में जाएं, तभी आपको कुछ प्राप्ति होगी ना। आप MSc कर लें और आप ये कहें कि मैं बहुत बढ़िया वकील बनूंगा, कैसे बन जाएंगे आप? या आप एक MSCA बनूंगा, कैसे बन जाएंगे आप? अधकचरे हो जाएंगे। या आपको नए सिरे से फिर वकालत के जो क्षेत्र है उसमें जाना पड़ेगा। हो सकता है MSc करके LLB हो जाती हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक मार्ग पर जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। मार्ग सारे सही हैं। ये कहा जाए कि BSc वाला जो है वो होशियार है और BCom वाला बेवकूफ़ है, कहाँ फंस गया, CA वाला तो बिल्कुल ही पागल है, ऐसा नहीं है। सभी मार्ग सही है, सभी एक निश्चित मार्ग सही है और सभी की प्राप्ति भी अलग अलग है। आप ये भी समझ लेना, राम को भजने वाला अंततः अयोध्या धाम में ही जाएगा, उसको वृंदावन की निकुंज में प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे ही वृंदावन की निकुंज की बात और उपासना करने वाला राम की अयोध्या चला जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे CA पढ़ने के बाद उसको CA का ही काम करना पड़ेगा, वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। ये सिस्टम है, ये कोई दुर्भावना या द्वेष की बात नहीं है। इसलिए आप पहले अपने इष्ट को निश्चित कीजिए। जब तक इष्ट निश्चित नहीं है तो ठीक है, गुण गोबर सब जैसे कक्षा 8 तक हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, गणित, साइंस, कॉमर्स सब पढ़ाया जाता, पढ़ते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपका मन रुक जाएगा कि भाई हम तो राम उपासक हैं। जब आप राम उपासक हैं तो गुरु धारण, दीक्षा, शिक्षा गुरु इसीलिए ही होता है कि फिर आप किसी राम उपासक गुरु से दीक्षा लें और शिक्षा लें। दीक्षा न भी लें तो राम नाम का नाम लें, नाम मंत्र का जप करें। उससे क्या है, आपकी लाइन एक क्लियर होती चली जाएगी और क्लियर होते हुए आप एक उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि राम भक्त हो के आप कृष्ण की, मीरा की और इधर उधर की किताबें, भक्तमाल, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आपकी दिशा भटक जाएगी। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कुछ और कहा है, रामायण में कुछ और कहा है, भक्तों के चरित्र भी भक्तमाल के हैं। तो उसमें देखिए, कोई तो साधन करके भक्त बने, कोई परिकर सिद्ध भक्त है, किसी ने ठाकुर जी को डंडा मार के ही सामने कर दिया। एक भक्त था जिसने सीता जी से 3-4 दिन वो रसोई करवाता रहा, बर्तन मंजवाता रहा। तो अब आप कहोगे कि फिर भजन साधन नाम जप करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए एक दिशा को पकड़िए, एक दिशा को पकड़ के एक तरफ चलिए। रही ग्रंथों की बात, तो वृंदावन में भी ग्रंथ मिल जाते हैं, पहले आप निश्चित करिए। और राम भक्त, राम संबंधी ग्रंथ तो आपको गीता प्रेस की किसी भी दुकान पर मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हरिनाम प्रेस में आपको गौड़ीय संप्रदाय के संबंधित सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, वृंदावन में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी भेज देते हैं ये लोग। और यहाँ पर एक खंडेलवाल पुस्तक वाले हैं वृंदावन में, उनसे भी आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। लेकिन पहले आप निश्चित करिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, किस तरफ जाना है, क्या प्राप्त करना है, आपके इष्ट कौन है, वो ही किताब पढ़िए। मना नहीं है, आप पढ़ने से विचलित हो जाएंगे। हाँ, आप थोड़े से परिपक्व हो जाएं तो फिर दूसरी किताब पढ़ने से आप विचलित नहीं होंगे। क्योंकि CA को कोई केमिस्ट्री की किताब पढ़ने की मना नहीं है, ना तो उसको उससे कोई काम होना शौक के लिए कर सकता है। कई CA ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट भी होते हैं, वो आर्ट बना लेते हैं। कई क्राफ्ट्समैन होते हैं, कई डॉक्टर जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंट्स वगैरह में भी।
तो एक परिस्थिति के बाद आप विचलित नहीं होंगे तब तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी प्राइमरी लेवल पर आप विचलित होंगे, इसलिए एक ही किसी भी सजातीय ग्रंथ, वैष्णव, संत, इष्ट, मंत्र सब एक करके तब आप बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय श्री राधे, जय निताई।